हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट 2 ऑफ लर्निंग एसक्यूएल। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, जिसमें मैंने आपको डेटा एंड लिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया था। देन आफ्टर मैंने पूरा एसक्यूएल आपको पढ़ाया था, उसके इंट्रोडक्शन से लेके जॉइंस तक मैंने आपको पूरा एसक्यूएल कवर किया था, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। और साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक भी प्रोवाइड किया था, जिसमें जिस लिंक को अगर आप क्लिक करते हो उसमें आपको एक टेस्ट देना होगा, और उस टेस्ट देने के बाद अगर आप स्कोर कर लेते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा स्कोर्स का। तो उस जो वो जो लिंक है ना, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड वो मेंशन कर दूंगी, तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो पार्ट है, मैंने जो एसक्यूएल आपको पढ़ाया था पार्ट 1 में, वो मैंने आपको यहाँ जॉइंस तक ही पढ़ाया था। देन अब हम स्टार्ट करते हैं अपना केस स्टेटमेंट। सो व्हाट इज केस स्टेटमेंट? Case is used to apply conditional logic in SQL. It works like if else in programming. See, केस स्टेटमेंट को अभी फिलहाल वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं जिन्होंने एक्सेल पढ़ा हो या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है लाइक पाइथन। ठीक है, और जिसने ये नहीं पढ़ा है तो उसको भी ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम एक्सेल जब पढ़ते हैं ना, तो एक्सेल में एक कंडीशन लगानी पड़ती है, एक फॉर्मूला होता है इफ के नाम से। वही अगर हम पाइथन में जाए या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाए, तो वहां पे भी एक कंडीशन लगानी पड़ती है, जिसे बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। और उस कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स का यूज्ड होता है। इफ एल्स क्या काम करता है? एक लॉजिक की तरह काम करता है। एग्जांपल है यहाँ पे, राइट अ क्वेरी टू ऐड अ कॉलम इन द रिजल्ट दैट से हाई अर्नर इफ सैलरी इज मोर देन 60,000, अदरवाइज शो रेगुलर। ठीक है, अब आपको ये समझ में नहीं आएगा, मैं आपको क्लियरली समझा देती हूँ कि इसका इसमें जो क्या लिखा है, कि इसमें लिखा है आपके पास एक टेबल है। आपके पास एक टेबल है, मैं यहाँ पे अ, एक टेबल बनाती हूँ। यहाँ पे एक, मैं इसको एक सेकेंड, यहाँ पे एक टेबल है। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम्स बने हुए हैं, लाइक नेम, आईडी एंड सैलरी। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक कॉलम है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हमें बता रहा है कि अगर जिसकी भी सैलरी 60,000 से ऊपर है, तो उसमें आपको क्या ऐड करना है? उसमें आपको ऐड करना हाई अर्नर। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे आरव है, जिसका नेम, ठीक है, आरव है एक नेम। देन उसकी आईडी है 1, और उसकी सैलरी है 65,000। वही एक और है, एक और मैं एक नाम ले लेती हूँ, चलो मैं अपना ही ले लेती हूँ, खुशी। देन उसकी आईडी यहाँ पे 2 है, और उसकी है सैलरी 55। हाँ, आरफ नाम का एक लड़का है जिसकी आईडी है 1 और उसकी सैलरी है 65,000। वही दूसरे नंबर पे है खुशी नाम की एक लड़की, जिसकी आईडी है 2 और उसकी सैलरी है 55,000। तो हमें क्या करना है, जिसकी भी सैलरी 60,000 से भी ऊपर है, तो हमें क्या शो करना है? हमें शो करना हाई अर्नर। इसका मतलब उसकी सैलरी हाई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं वो कॉलम यहाँ बना देती हूँ। यहाँ पे हमने एक कॉलम बनाया, वो कॉलम खुद पे खुद ही बनेगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक क्वेरी लिखनी होती है। यहाँ पे एक कॉलम बन जाएगा, और जिसकी भी सैलरी 60,000 से ऊपर होगी, तो उसमें अपने आप ही हाई अर्नर आ जाएगा। देन अगर 60,000 से नीचे हुई तो क्या होगा? रेगुलर को शो यहाँ पे कर देगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं। एक यहाँ पे दे रखा है, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, सॉरी। मैं इसको ये कॉपी कर लेती हूँ, प्रैक्टिकली हम इसको यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी टेबल देखते हैं। यहाँ पे हमने टेबल पे क्लिक किया,
अपनी टेबल के अकॉर्डिंग हम पहले अपना नाम यहाँ पे चेंज करेंगे। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी, देन फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख देते हैं अपना फर्स्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, चलो हम डिपार्टमेंट आईडी भी ले लेते हैं, डिपार्टमेंट आईडी हमने यहाँ पे कॉमा लगा के ले ली, ठीक है। हाँ, हमारे जो टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज नाम यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, 60,000 ठीक है। अब हम इसको मैं आपको पहले समझा देती हूँ मैंने क्या किया। यहाँ पे मैंने केस स्टेटमेंट लगाया। केस स्टेटमेंट कैसे लगता है ध्यान से समझिए। सिलेक्ट करते हैं पहले एम्प्लॉय आईडी। अब अगर हमें सारा डेटा देखना होता, अगर हमें ऑल देखना होता तो हम क्या लगाते, हैश लगाते, एंड हमें सिर्फ वही कॉलम देखने हैं जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करे। अब जैसे मुझे देखनी है एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी देखनी है, और हमारा जो क्वेरी है वो क्या है, जिसकी भी सैलरी 60,000 से भी ज्यादा ऊपर होगी तो उसमें उस कॉलम में आएगा हाई अर्नर। देन अगर 60,000 से नीचे होगी तो वो सिंपली रेगुलर लिख देगा। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेरी को रन कर देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए इस क्वेरी को। इसने मुझे एक आउटपुट निकाल के दे दिया। हमने इसको इनपुट दिया ये क्वेरी, और देन उसने हमें आउटपुट निकाल के दे दिया। क्या दे दिया कि 60,000 से ऊपर है 75,000, तो उसने क्या शो कर दिया, हाई अर्नर। यहाँ पे 80,000 में 60,000 से ऊपर है तो हाई अर्नर, 60,000 रेगुलर। इसने बोला है अगर यहाँ पे ये इक्वल टू लगाता, इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि 60,000 और से ऊपर या 60,000 तक अगर है तो हाई अर्नर। लेकिन इसमें ये नहीं लिखा कि 60,000 भी हो अगर तो हाई अर्नर, ऐसा इसने बिल्कुल भी ही नहीं लिखा। मेरे कहने का मतलब ये है, ध्यान से इस चीज को समझिए। अगर जैसे यहाँ पे कॉलम नहीं लगा था, यहाँ पे ये चीज इक्वल टू का साइन नहीं लगा था, तो हम इसको दोबारा इसको रन करते तो हमें ये वाला आउटपुट मिल गया। अब जैसे यहाँ पे मैं इक्वल टू लगा देती हूँ, सी 60,000 भी हाई अर्नर बन चुका है। कैसे बना है, इसका मतलब ये है कि 60,000 ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अगर 60,000 किसी की सैलरी है और उससे ऊपर की है तो, और 60,000 भी है तो उसका हाई अर्नर शो करेगा, और अगर नहीं है तो क्या शो करेगा, रेगुलर। अगर मैं कॉलम हटा दूं तो 60,000 में रेगुलर शो करेगा, क्योंकि मैंने वहां पे इक्वल टू का साइन नहीं दिया था। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा क्वेश्चंस पे चलते हैं। अभी हमारा एसक्यूएल सिर्फ यहीं तक ही था, आगे हम लोग विंडो फंक्शंस पे भी चलेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेशंस फॉर कंपनी बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे जितने भी इस पीडीएफ में जितने भी आपको क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ तो वो आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा हेल्पफुल हैं। जो अगर आप आगे इंटरव्यू देते हैं तो इसको प्लीज रीड आउट करिएगा, इसे बिल्कुल अच्छे से समझ के जाइएगा। होपफुली कि आपका वो इंटरव्यू क्लियर हो ही जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड डेवलपर हु अर्न मोर देन देयर लीड्स। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये थोड़े ट्रिकी टाइप के हैं, बट अगर आप इसको लॉजिकली करते हैं तो ये काफी इजी बन जाता है। तो राइट द सॉल्यूशन टू फाइंड द डेवलपर हु अर्न मोर देन देयर टीम लीड्स। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें वो डेवलपर फाइंड करने हैं जो अर्न करते हैं अपनी टीम लीड से भी ज्यादा। एक कंपनी है, वहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं, लीड्स बने हुए हैं, ठीक है। अब वो जो लीड्स है कि एक डेवलपर है, हमें उन्हें फाइंड करना है कि वो कितना अर्न कर रहे हैं या फिर वो अपने लीग से कितना ज्यादा अर्न कर रहे हैं, हमें उनको फाइंड करना है। तो ऐसे ही एक टेबल बनी हुई है। सबसे पहले तो हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। ये क्रिएट कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, अपडेट और ये ऑल्टर, ये सब चीजें मैंने पार्ट 1 में बताई हुई है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाके प्लीज जल्दी से देख लीजिए, वरना आपको ये पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग अपना टेबल को क्रिएट करते हैं। पहले मैं अपना इस पे जाऊंगी, यहाँ तक मेरा हो गया था क्लियर। अब मैं नेक्स्ट क्वेरी, न्यू क्वेरी पे जाती हूँ, ठीक है। अब मैं न्यू क्वेरी पे गई। अब मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ ताकि मेरा टाइम बस बचे।
हम ये जो फालतू के आ चुके हैं उसको हटा देते हैं, एक सेकेंड। ये मेरी एक टेबल का जो क्वेरी है वो क्रिएट हो चुका है। देन मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम इसको कैसे देखेंगे? सिलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम हमारे क्या है, डेवलपर है हमारा टेबल का नाम, हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। देन यहाँ पे हम लगाएंगे कॉस्ट। सी, ये हमारी टेबल है। अब आप कहोगे तो टेबल कॉलम है, इसमें डेटा कहाँ है? अभी हम इसको इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट कैसे करते हैं ये सब कुछ मैंने पार्ट 1 में बताया हुआ है। सी, मैं तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो फॉर श्योर कि आप ये बिना देखे खुद से करें, ठीक है? तो हम इसको रन कर देते हैं। इसमें सैलरी का डेटा नहीं है, एक सेकेंड। हम लोग सैलरी वाला क्रिएट कर देते हैं, सैलरी इंट। हम इसको दोबारा क्रिएट करते हैं। सी, अब हम क्या करते हैं, देखिए बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे सैलरी वाला कॉलम नहीं लिया। अब आप अगर टेबल को ध्यान से देखोगे, ये जो क्वेरी लिखी है इसमें सैलरी का भी दे रखा है, और मैंने जो यहाँ पे कॉपी किया है, यहाँ पे कॉपी किया है, यहाँ पे सैलरी का कोई भी क्वेरी नहीं है। तो अब हम इसको कैसे अपडेट करेंगे? अगर मैंने यहाँ पे इसलिए ये सब किया था कि मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे सैलरी का लिखती हूँ, जैसे मैंने अभी लिखा, मैंने अगर यहाँ पे सैलरी का लिखा और मैंने इसको किया तो यहाँ पे एरर शो कर दिया। इस एरर में क्या लिखा है? देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम डेवलपर इन द डेटाबेस। इसका मतलब यह है कि डेवलपर नाम की एक और डेवलपर नाम की जो टेबल है वो ऑलरेडी बनी हुई है। अब हम इसमें अपडेट नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे? अब हम सैलरी वाला कॉलम कैसे लेके आएंगे? तो अब हम क्या, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, हमारे टेबल का नेम क्या है? डेवलपर। हम इसको कॉपी कर देते हैं। सी, डेवलपर हमारा आ चुका है। देन ऐड सैलरी। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये सब जितना भी है ऑल्टर अपडेट मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया हुआ है, तो मस्ट वॉच प्लीज। डेटा टाइप एंड। अब हम लिखेंगे यहाँ पे सॉरी एंड। ये ऑलरेडी हो चुका है। अब हम दोबारा अपनी टेबल देखेंगे। सी, अब तक हमें सिर्फ 3 कॉलम नजर आ रहे थे, डेवलपर आईडी, डेवलपर नेम, लीड आईडी। अब हमें सैलरी यहाँ पे नजर आ रही है क्योंकि हमने सैलरी वाला कॉलम ऐड कर दिया है, ठीक है? अब हमारी जो ये वाली टेबल, ये जो डेटा है ना, ये इंसर्ट हो जाएगा। कैसे करेंगे? इसको हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो देखिए हमारी जो एग्जीक्यूट हो चुकी है, ये एरर इसलिए शो कर रहा था क्योंकि हमारा सैलरी वाला कॉलम वहां पे नहीं था। अब हम अपनी टेबल को देखते हैं। ये देखिए हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है सक्सेसफुली, ठीक है? अब हम आगे की क्वेश्चंस करते हैं।
सी हम यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन लगाते हैं। सेल्फ ज्वाइन कैसे लगाएंगे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे सिलेक्ट। सेल्फ ज्वाइन हमेशा एक ही टेबल में ही लगती है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमने लिखा सिलेक्ट डेवलपर आईडी, डेवलपर नेम, डेवलपर सैलरी, देन डेवलपर लीग। जो भी हमारे डेवलपर में कॉलम है हमने वहां पे सिलेक्ट कर लिया है। फ्रॉम डेवलपर डी, ठीक है। ज्वाइन लगाते हैं डेवलपर वन। सबसे पहले हम इसको पहले रन ही कर देते हैं, देन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम सॉल्यूशन को समझते हैं। सॉल्यूशन हमारा क्या है? हमें क्या फाइंड करना था? हमें वो डेवलपर को फाइंड करना था जो अपनी टीम लीड से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक डेवलपर आ चुका है आकाश नाम का, जो जिसकी सैलरी 70,000 है, और जो उसकी जो लीड आईडी है वो है 3 है। इसका मतलब वो अपने लीड टीम से ज्यादा अर्न कर रहा है, तो उसका डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से सेल्फ जोन काम करता है। और ये कैसे हमने किया मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। सिलेक्ट हमने किया। सिलेक्ट हम क्यों करते हैं? सिलेक्ट हम करते हैं कोई भी डाटा देखने के लिए और कोई भी डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। और हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया? डेवलपर आईडी सिलेक्ट किया। ये होता है एक तरीके से एलएस, मान लीजिए एक शॉर्ट वो होता है, एब्रीविएशन होता है, ठीक है। जैसे डी पॉइंट डेवलपर आईडी, डेवलपर नेम, डेवलपर सैलरी, लीड आईडी, फ्रॉम डेवलपर डी। ज्वाइन हमने यहाँ पे डेवलपर को डी से डिनोट किया है, इसलिए प्लीज कोई भी कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा कि यहाँ पे डी क्यों लिखा है। हमने जो डेवलपर को है किससे डिनोट किया है? डी से डिनोट किया है। अब हम पे लगाएंगे ज्वाइन। मैंने ज्वाइन आपको पढ़ाया हुआ है पार्ट 1 में। तो ज्वाइंट्स कितने टाइप के होते हैं? एक होता है हमारा इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, फुल ज्वाइन हमारा होता है। मेनली कॉमन ज्वाइन होता है हमारा इनर ज्वाइन। लेकिन अभी हमने यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल ज्वाइन लगाया है, जिसमें कोई भी ना इनर है, ना लेफ्ट है, ना राइट है। यहाँ पे एक सिंपल ज्वाइन लगाया है। डेवलपर हमने यहाँ पे लिखा है 1 ऑन। ऑन मतलब हम लोग ये दो टेबल को जोड़ते हैं। डी पॉइंट लीड आईडी इज इक्वल टू 1 पॉइंट डेवलपर आईडी, वेयर आईडी डी पॉइंट सैलरी ग्रेटर देन 1 पॉइंट सैलरी, ठीक है। आपको ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा, जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा वो प्लीज उसको जाके वॉच कर लीजिए, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। और जो पार्ट 1 देख के आ चुके हैं तो आपको मैं अच्छे से क्लियर कर दूं कि जो ज्वाइंस हम लोग क्यों यूज करते हैं। ज्वाइन हम लोग इसलिए यूज करते हैं, दो से ज्यादा टेबल को, जो भी रिलेटेड टेबल है उनको ज्वाइन करना, उनके डेटा के आउटपुट्स को वहां पे निकालना, ठीक है। यहाँ पे इनर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन की कोई बात नहीं करी गई है। यहाँ पे हमने लगाया सेल्फ ज्वाइन, और जरूरी नहीं है सेल्फ ज्वाइन लगाया तो यहाँ पे हम सेल्फ ही लिखे। यहाँ पे सिंपल हम ज्वाइन भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ इस सिंपल ज्वाइन का मतलब होता है हम एक ही टेबल से ही वर्क कर रहे हैं। अगर यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाते या राइट ज्वाइन लगाते तो हम यहाँ पे एक और टेबल क्रिएट करना पड़ता, तब हमारा ज्वाइन लगता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक ही ज्वाइन लग रहा है जो सिर्फ एक ही टेबल पे वर्क करेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही क्वेश्चन करूंगी, बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। कोई भी डाउट होता तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है आपको प्लीज खुद ही करने हैं। सी अब हमारा एसक्यूएल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ चुका है, ये लास्ट पार्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ना, वो विंडो फंक्शंस के थ्रू ही आपसे या तो पूछे जाएंगे या फिर आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे विंडो फंक्शन का यूज कहीं ना कहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो विंडो फंक्शंस का हम यूज करना सीखते हैं, पढ़ते हैं होता क्या है। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ विंडो फंक्शन इज लाइक अ स्पेशल कैलकुलेटर इन एसक्यूएल दैट कैन लुक एट अ ग्रुप ऑफ रो विंडोज ऑफ डेटा while still keeping each individual group of rows windows of data while still keeping each individual row in the result. विंडो फंक्शन एसक्यूएल का एक स्पेशल फंक्शन होता है जो रोज के ग्रुप विंडो पर कैलकुलेशन करता है, लेकिन डेटा को मर्ज करता है, ग्रुप बाय जैसा नहीं करता। अब आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एक बार पूरा पढ़ देती हूँ। एक डजेंट collapse rows like group by does, instead it adds extra information side by side with your exacting data. Imagine you are in a classroom with 10 students. ये example है। Normally, if you ask what's the class average score, you will get one answer of for the whole class like group by. But with a window function, you can say for each student, show their score and the class average. Everyone gets to see their own marks plus the class average in the same row. सबसे पहले तो आप इसका मतलब समझिए। ग्रुप बाय,
ग्रुप बाय का क्या मतलब होता है? रोज को जोड़ देता है, जोड़ देता है मतलब ग्रुप बना देता है। ठीक है, अगर मैं आपको पहले फर्स्ट एग्जांपल दूं ग्रुप बाय का, ये विंडो फंक्शन नहीं है, ये ग्रुप बाय मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पहले हम समझते हैं कि ग्रुप बाय क्या होता है। ग्रुप बाय मैंने फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ाया हुआ है। तो ग्रुप बाय बेसिकली रोज को जोड़ देता है। अगर एक क्लास में दिल्ली के अलग बच्चे हैं, मुंबई के अलग बच्चे, बेंगलोर के अलग बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे, तीनों बच्चों के जो सिटी सिटी वाइज हम एक ग्रुप बनाएंगे। जैसे दिल्ली के एक ग्रुप बनाया, वो दिल्ली के ही सारे स्टूडेंट्स हैं। एक मुंबई के लिए हमने ग्रुप बनाया जिसमें मुंबई के सारे स्टूडेंट्स हैं। तो हम उसको क्या करते बोलते हैं, हम उसको ग्रुप बाय करते हैं। हमने एक ग्रुप बनाया और वो ग्रुप एक दिल्ली के स्टूडेंट्स का है, एक ग्रुप बनाया है वो है मुंबई के बच्चों के स्टूडेंट्स का है। तो ग्रुप बाय हमारा बेसिकली ये काम करता है। विंडो फंक्शन क्या करता है? ग्रुप बाय क्या करता है? रोज को जोड़ देता है। एंड देन विंडो फंक्शन क्या करता है? रोज को जोड़े बिना कैलकुलेशन करता है, वो रोज को नहीं करता। इसका मतलब क्या लिखा है? विंडो फंक्शन ग्रुप बाय जैसा होता है पर ग्रुप बाय नहीं होता। ध्यान से समझो इस चीज को, विंडो फंक्शन ग्रुप बाय की तरह होता है। विंडो फंक्शन को काफी लोग ट्रिकी समझते हैं, हार्ड समझते हैं, बट ट्रस्ट मी दिस इज वेरी इजी टॉपिक। ग्रुप बाय का मीन्स होता है रोज को जोड़ देना। ध्यान से चीज को समझो, रोज को जोड़ देना। लेकिन जो विंडो फंक्शन होता है ना, वो ग्रुप बाय जैसा होता है। वो ग्रुप बाय जैसा होता है पर वो ग्रुप बाय नहीं होता है, क्योंकि वो विदाउट विदाउट रोज को जोड़े कैलकुलेट करता है। जी, अब एक एग्जांपल को ध्यान से समझो। इसमें क्या लिखा है? नॉर्मली इफ यू आस्क व्हाट इज द क्लास एवरेज स्कोर, आपको क्या निकालना है? एक क्लास एवरेज स्कोर निकालना है। ठीक, हर कॉलेज में या हर स्कूल में एक जो मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं या जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं ना, उसके बाद जब वो स्कोर्स आते हैं ना, तो हमें एक एवरेज स्कोर्स निकालना पड़ता है। वो एवरेज स्कोर्स क्या होता है कि इस बार आप लोगों ने कितना ज्यादा स्कोर किया, एक एवरेज स्कोर वो आपका क्या रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बट विद द विंडो फंक्शन यू कैन से फॉर ईच स्टूडेंट शो देयर स्कोर एंड द क्लास एवरेज। एवरीवन गेट्स टू सी देयर ओन मार्क्स प्लस द क्लास एवरेज इन द सेम रो। इसका मतलब क्या है कि विंडो फंक्शन विदाउट कैलकुलेशन करे आपको रोज को जोड़ देगा। टाइप्स ऑफ विंडो फंक्शन, विंडो फंक्शन के भी एक टाइप्स होते हैं। एक होता है रैंक, असाइन अ रैंक टू ईच रो विद अ पार्टीशन विद द सेम रैंक फॉर टाइज एंड स्किप्स इन रैंकिंग आफ्टर टाइज। रैंक मतलब होता है एक मतलब रैंक वाइज देना। अब मैं आपको क्लास का एग्जांपल देती हूँ कि क्लास में भी आपको रैंक दी जाती है ना, कि इस बच्चे ने इतना स्कोर किया है तो ये फर्स्ट नंबर पे है, इस बच्चे ने इस इतना स्कोर किया तो सेकंड नंबर पे है, किसी ने 95 स्कोर किया तो फर्स्ट नंबर पे आ गया, किसी ने 90 स्कोर किया तो सेकंड पे, किसी ने 80 स्कोर किया तो वो थर्ड पे। लेकिन रैंक का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज दिया जाएगा 1 2 3 4, इस तरीके से नहीं दिया जाएगा। रैंक का मतलब होता है कि आपको एक स्किप कर देगा। अगर 1 है, 1 के बाद वो डायरेक्ट 2 नहीं दिखाएगा, वो 1 के बाद 3 दिखा देगा। इसमें क्या लिखा है? स्किप इन रैंकिंग आफ्टर टाइज। अगर आप 1 टाइज हमें दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 1 टाइज दिया गया है। ठीक है, 1 टाइज के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आपको को 2 नहीं दिखाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या दिखा देगा? 3 दिखा देगा, या तो वो 5 दिखा देगा। ठीक है, ये होता है रैंक। अब बात करते हैं डेंस रैंक की। डेंस रैंक मतलब क्या होता है? असाइन अ रैंक टू ईच रो विद इन अ पार्टीशन विद सेम रैंक फॉर टाइज एंड नो स्केप इन रैंकिंग। डेंस रैंक का मतलब होता है कि वो रैंक की तरह ही होता है, लेकिन रैंक क्या करता है? नंबर को स्किप कर देता है। वही डेंस रैंक जो नंबर है उसको स्किप नहीं करता, वो सीक्वेंस वाइज ही आपको नंबर दिखाएगा 1 2 3 4 5, इस तरीके के वो सीक्वेंस वाइज ही आपको नंबर दिखाएगा। और रैंक क्या करता है? वो नंबर को स्किप कर देता है। रो नंबर भी एक ही काम करता है, वो क्या करता है? सीक्वेंस वाइज आपको नंबर दिखाएगा। साइन यूनिक सिक्वेशनल नंबर टू ईच रो विद इन पार्टीशन इवन ए वैल्यू टाइप। आगे बढ़ते हैं। इमेजिन यू आर अ टीचर, यहाँ पे मैं क्या दे रही हूँ? एग्जाम्पल दे रही हूँ। इमेजिन यू आर अ टीचर प्रिपेयरिंग अ रैंक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। आप एक टीचर हो और एक आप एक लिस्ट वो कर रैंक वाइज कर रहे हो स्टूडेंट की, इन ईच क्लास बेस्ड ऑन मार्क्स। आप क्या कर रहे हो? एक स्टूडेंट की लिस्ट तैयार कर रहे हो उनके मार्क्स के बेसिस पे। तो आप क्या करोगे? असाइन पोजिशन इन द क्लास। ठीक है, हाँ, बेसिकली टीचर्स क्या करती हैं?
वो स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार करती हैं कि कौन सा बच्चा किस पोजीशन में आया है, कौन है फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, कौन फोर्थ, कौन फिफ्थ, ये चीजें असाइन वो करती है। डिसाइड हाउ टू हैंडल टाई, स्किप रैंक नंबर्स और नॉट, optionally assign a unique number regardless of ties, compare student marks with the previous or next exam। हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स के मार्क्स को कंपेयर करना है प्रीवियस एग्जाम को देख के या नेक्स्ट एग्जाम को देख के। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, अपना पहले एक टेबल को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमने विदाउट कुछ भी स्किप किए हम अपने टेबल को क्रिएट करते हैं। हम लोग न्यू क्वेरी पे गए, हमने इसको किया, सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम करेंगे सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। हमारे एक कॉलम क्रिएट हो चुका है। अब हम टेबल को इंसर्ट करते हैं। इसको रन कर देंगे। हमने इसको एग्जिट किया, ये रन हो चुका है 10 रूल्स। अब हम लोग टेबल को देखते हैं। सी, हमारा जो डेटा है वो क्रिएट हो चुका है, जिसमें हमने इंसर्ट भी कर दिया। अब हम अपने क्वेश्चंस को रन करते हैं। हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रैंक का सबसे पहले हम रैंक पढ़ते हैं कि रैंक क्या होता है, किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये ले लेती हूँ मैं। मैंने ये ले लिया। हमने किस तरीके से इसको रन किया है, सिलेक्ट नेम क्लास मार्क्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ किस हमें ये क्यों लेते हैं। हमें क्या देखना है, पूरे डेटा में से हमें नेम देखना है, क्लास देखना है और मार्क्स देखना है। और हमने रैंक फंक्शन यूज किया, ओवर पार्टीशन बाय क्लास, ऑर्डर बाय मार्क्स, दिसंबर एज रैंक। ये होता है हमारा एलियास। एलियास मतलब अगर कोई भी हमारे पास आउटपुट आता है ना, तो हमारा जो, अगर हम ये नहीं लगाते हैं, हम एज या फिर उसके बाद कोई नाम नहीं, अगर हम नहीं देते हैं ना, तो वो कॉलम का नेम हमारे पास नहीं आएगा। और अगर हम लोग एज लगा के कोई नाम दे देते हैं, तो वो हमारे पास जो भी आउटपुट आएगा वो उसका नाम दे के आएगा। हम इसको करते हैं सिलेक्ट और एग्जीक्यूट करते हैं, सॉरी। तो आप देखेंगे इसने रैंक दे दी है। अब रैंक किस वाइज दी है, अब मैं आपको बताती हूँ। इसने एक पार्टीशन कर दिया है, पार्टीशन बाय, मैंने यहाँ पे जो पार्टीशन बाय लिखा था ना, इसने क्या कर दिया, इसने क्लास को पार्ट कर दिया। कैसे पार्ट किया है, 10th ए और 10th बी के उसमें पार्ट कर दिया कि 10th ए में जितने भी मार्क्स आए हैं 10th बी के मार्क्स के बेसिस पे क्या किया है इसने कि 95 दो स्टूडेंट्स के आए हैं, रोहित और अमन के 95 आए हैं नंबर, जिनकी रैंक आई है 1 आई है, ठीक है। लेकिन आप ये सोचोगे कि 10th ए में ही 88 95 से के बाद 88 जिसके आया उसको टू सेकेंड पोजिशन पे आना चाहिए, ठीक है, थर्ड आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रैंक वाइज है ना वो सिक्वेशनली नहीं रखता, वो एक टाइज को स्किप कर देता है। 1 के बाद जैसे 2 आना चाहिए, लेकिन उसने 2 नहीं रखा, इसने क्या रखा, थर्ड रखा। 80 के बाद उसने फोर्थ रख दिया, 75 फिर 5 रख दिया, इसने एक 2 को स्किप कर दिया। तो रैंक हमारा यही काम करता है, वो एक नंबर को स्किप कर देता है। और 10th बी में 95 के फिर से हम लोगों ने वही सिचुएशन यूज करेंगे। अब हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि जैसे 5 के बाद हम 6 लेके आए, 7 लेके आए, अब इसे दोबारा से स्टार्ट कर दे। क्यों स्टार्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो 10th बी का आ रहा है। 10th ए तक उसने हमें कंप्लीट करके दे दी, क्या दिया है, 95 करके दो स्टूडेंट जिसकी रैंक 1 आई है, देन उसके बाद 88 जिसके भी मार्क्स उसकी पोजिशन थर्ड है, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। अब हम 10th बी की बात करते हैं तो दोस्तों ने दोबारा स्टार्ट हम कर दिया। तो 95 के दो स्टूडेंट जिसकी 1 रैंक आई है और बाकी उसने वही चीज हमें दिखा दी। तो रैंक का यूज हमारा इसी बेस पर होता है। ये हमारा डेंस रैंक है। ये मेरा डेंस रैंक है। हाँ,
डेंस रैंक को भी रैंक की तरह ही हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया जो भी हमें डेटा यहाँ पे देखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। हमने यहाँ पे डेंस रैंक लगाया है। अब ये क्या है, ये नंबर को स्किप नहीं करेगा। अभी क्या करेगा, अभी आप ध्यान से देखिए, इसने 2 नंबर वही किया जो रैंक में किया था, वही डेटा इसने हमें लाके दे दिया। पर इसने इस बार क्या किया, जहाँ पे 8 पे 3 पोजीशन हमारी आ रही थी, वहाँ पे हमारी 2 पोजीशन आ रही है, क्योंकि इसने नंबर को स्किप नहीं किया। तो डेंस रैंक हमारे नंबर को स्किप नहीं करता, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं रो नंबर। रो नंबर सिक्वेंशियल वाइज आपको निकाल के देता है। मैं एग्जीक्यूट कर देती हूँ एक बार। ये देखिए, रो नंबर ने क्या किया है, इसको ध्यान से समझिएगा ताकि कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो। रो नंबर ने क्या किया है, इसने 95 पहले रैंक और डांस रैंक में क्या हो रहा था, जो 95 करके जो 2 स्टूडेंट जिसके मार्क्स आए थे, उसने 1 नंबर दिया था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, 95 जो पहले नंबर में आ रहा है उसको 1 कर दिया है, जो दूसरे नंबर पे आ रहा है उसको 2 कर दिया है, जबकि 95 दोनों में ही आ रहा है। दोनों को वो 1 कर सकता था, पर रो नंबर में क्या किया, रो नंबर ने क्या किया, उसको सिक्वेंशियल डिवाइस कर दिया, लाइक 1 2 3 4 करके हमारा डाल दिया है। इसको बोलते हैं हम रो नंबर। मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ, क्लियर हो जाए आपको अच्छे से। रैंक क्या करता है, रैंक नंबर को स्किप कर देता है, टाइज वाइज कर देता है। अगर मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करती हूँ तो इसने क्या किया, इसने नंबर को स्किप कर दिया, इसमें 2 नहीं लेके आया। तो सेकंड पोजीशन में डेंस रैंक हमारी आती है, इसने इसको सिलेक्ट किया, सॉरी, सी, इसने क्या किया, यहाँ पे 2 3 जितने भी नंबर थे उसको स्किप इसने नहीं किया। वही रो नंबर हमारा सिक्वेंशियल वाइज चलता है, जो जो रैंक नहीं देता वो आपको सीक्वेंस वाइज नंबर दे देगा। जिसका पहले आ गया वो 1 हो गया, जिसका सेकंड नंबर पे आ गया वो 2 हो गया, इस तरीके का आपको नंबर को दे देगा। ये सारे जितने भी हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप, मैं इसको नहीं करूंगी, ये लोग आप ही करोगे। कमेंट करके बता दीजिएगा। आई होप आपको ये कोर्स अच्छे से समझ में आया हो। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके इस कोर्स को कंप्लीट किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। आपको पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स, प्लस आपको टेस्ट का लिंक, आपको सर्टिफिकेट लिंक भी आपको मिल जाएगा। देन आप रजिस्टर करके अपना सर्टिफिकेट जगह जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक डाउट आता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू।